groups. And the reason for this press urgency and emergency to be called was that we want the administration and the Jammu and Kashmir police to immediately take an action on these miscreants, on these goons who have been constantly managing and trying to disturb the peace and tranquility of Jammu's transport system. We are humbly requesting the present government and the administration, they should take a thorough notice of our applications that have been filed in Jammu and Kashmir police stations, and we want the concerned station house officers to look into those applications and make sure that these miscreants who are creating chaos in the normal functioning of our transport system to be checked and taken into consideration. And the reason why they are doing it is also a bigger cause of investigation. A miscreant, a person who was dissolved by this particular J&K Transport Welfare Association, at his behest, all of this disturbance is being created. And all those transporters in Jammu and Kashmir, I, as the chairman of All J&K Transport Welfare Association, want to address to them and humbly request them all to maintain the peace and tranquility in the state, in this union territory, so that we do not have any disturbance and have to run this entire transport system very smoothly. The people who have had this untoward incident in their groups, my presidents, all of them are sitting here and they will address you. हाँ, देखिए ऐसा है कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चेयरमैन साहब के घर पे बुला रहे हैं। बेसिकली आज का ये जो स्ट्रॉन्ग जो मुद्दा है आज का, बेसिकली वो उसका एक ही उद्देश्य है कि ये जो आप देख रहे हैं, हमारी पहले दिन से ही जो कन्वेंशन हुई थी वेयर हाउस में, जिसमें हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर से ट्रांसपोर्टर्स ने हिस्सा लिया और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन थी। हिस्ट्री में मुझे लगता है पहली बार ऐसी कन्वेंशन थी ट्रांसपोर्टर्स की जो हमारे चेयरमैन साहब की क़यादत में बुलाई गई। उसको भी एब्रप्टली रोकने का कार्य किया गया और बड़ा कायराना कार्य था। उसमें कुछ शरारती लोगों ने आके उस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको पीसफुली जारी रखा। आप सबने देखा, प्रेस ने, कैसे हमने वो कन्वेंशन को ख़त्म किया, कंक्लूड किया। आज भी हमें कुछ हमारे ग्रुप्स के ऑफिस के या उनके रूट्स के ऊपर आज फिर कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे हमारे कामकाज को रोकने की कोशिश की है, जो हमें सूचित किया गया है हमारे ट्रांसपोर्टर्स की वजह से। तो हमारा ये कहना कि आज हम इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं कि आप सबको पता होना चाहिए कि जम्मू में क्या हो रहा है। आपके माध्यम से हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस जो इंडस्ट्री को पीसफुली ढंग से चलाया जाए। जो लोग हमारा पीस खराब करना चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। कौन लोग हैं? क्या लग रहा है, कौन लोग? वो लोग आप सब जानते हैं। पिछले दिनों जैसे ही पूरे हाउस ने जिनको यहाँ पे उतारा और उसके ऊपर नए चेयरमैन साहब की नियुक्ति की, उन्हीं के साथी हैं कुछ 2, 4, 5 लोग। वही लोग ये मिलके पूरा जो पीस है उसको खराब करना चाहते हैं। इशू क्या है जो आज भी एपिसोड हुआ? मेन जो इशू हमारे जो ग्रुप्स के प्रधान साहब हैं वो आपको बताएंगे, प्रेसिडेंट जनाब चीफ साहब। ये जो आज शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि ये टाइम आपने देखा 5:30, जब भी हम प्रेस वार्ता करते हैं अपने टाइमली करते हैं, मगर आज मैं कुछ चीज़ें सामने लाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा सब्र है, कहीं कोई इम्तिहान हमारा ले रहा है कि वो सब्र कब इनका टूटेगा, कब जन सलाब रोड पे आएगा। और सरकार को भी हम बताएंगे, और ख़ासकर क्योंकि इस आज तक आपने देखा ये जो आज मैं आपको, क्योंकि मीडिया को अभी पता नहीं है, वो चीज़ें सामने लाऊंगा क्योंकि आज कुछ शरारती तत्व मैं बोलूँगा उनको कि उन्होंने आके कुछ हमारी गाड़ियों को रोका। आप देखिए, जब परसों जब हमारी एक वार्ता हुई थी, प्रेस वार्ता बड़ी, जिसमें हज़ारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर थे, तो गवर्नमेंट को एक खासकर अपनी जो हमारी पुलिस है, हमने वो जो कोर्ट से हमें ऑर्डर्स जो स्टे हमें मिला था,
तो उसमें स्टेटस को जैसे ग्रुप हमारे जो काम कर रहे हैं उसी ढंग से वो करेंगे, मगर आज उन्होंने वही 4 लोग आपने देखा, क्योंकि आज की आप कहीं देखिए जो वीडियोस में कुछ मीडिया ने कवर किया है, मीडिया ने, वही 4 लोग वहां हल्ला मचा रहे थे जब हमारी प्रेस वार्ता थी। वही 4 लोग आज गाड़ियों के आगे उन्होंने आके गाड़ियां खड़ी की। आप देखिए उनके पीछे कौन है और क्या एलजी साहब क्या चीज देखना चाहते हैं कि वो एलजी साहब का वो रौब जमा के पुलिस पे भी और सरकार पे भी कब तक बर्दाश्त करेगा ट्रांसपोर्टर? क्या ये चाहते हैं कि हम कल से कोई ऐसा कदम उठाएं कि लोगों को भी उस चीज का परेशानी का सामना करना पड़े? आज इसी माहौल में हमारी एक वार्ता जो, क्योंकि एसडीपीओ गांधीनगर ने हमें बुलाया गया, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं, ना कि कोई गुंडा तत्व लोग हैं। हमने वहां जाके अपना, क्योंकि वो जो ऑर्डर्स थे उन्होंने पढ़े हुए हैं पुलिस ने, उन्होंने कहा कि ये जो आपका ये जो स्टे है, अगर जो जितने वो ग्रुप्स हैं उसमें आप तब तक दखलंदाजी नहीं दोगे जो अगली डेट हमारी 4 दिसंबर, अगर आपने कोई ऑर्डर्स लाना है आप कोर्ट में जाइए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमने गांधीनगर थाने में बाई नेमनी ये इनके खिलाफ हमने कंप्लेन दी थी कि ये लोग इन पे कार्रवाई हो। तो मैं आप मीडिया द्वारा ये चीज जरूर सामने लाऊंगा। क्या सरकार हमारा, क्या पुलिस महकमा, क्या जो बाकी है, क्या हमारा सबर टूटने का वो इंतजार कर रहे हैं कि हम सड़कों पे आए? अजीज सिंह को जब लाया गया, जब निकाला गया, क्या ये 4 लोग अजीज सिंह का एजेंट बनेंगे? अजीज सिंह पर्दे के पीछे अपनी, पहले तो मैं सरकार से अपील करूंगा, अजीज सिंह का बैकग्राउंड चेक करिए, हमारे भी बैकग्राउंड चेक करिए। आप देखिए अजीज सिंह है क्या, कहां से आया ये? आज से 2 साल पहले कहां था? क्या पुलिस इतना, क्या महकमा गवर्नमेंट हमारी ड्यूटी में जो है इतना वो नकम्मी हो चुकी है, क्या उसका वो सामने नहीं ला सकती कि कहां कौन है भाई, ये कहां से आया? और इतना बड़ा हमारा दायरा जिसमें 5 लाख के करीब हमारी ट्रांसपोर्ट है, सभी को वो एक अकेला बंदा वो घर में पर्दे के पीछे बैठ के वो लोगों को हमारे सामने, जैसे ये 4 लोग जो, अब मुझे बताइए, एक गाड़ी जब चलती है तो मुझे लगता है कि अगर उसको रास्ते में उसका रास्ता रोका जाता है तो मैं माफी चाहूंगा। कानून ने अपना काम अब तक क्यों नहीं किया? अब मुझे बताइए, मेरी गाड़ी अगर कहीं रूट पे कहीं बस जा रही है तो उस बस में 50 लोग बैठे हैं और 4 बंदे आके उस बस का रास्ता रोकते हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर जो कार्रवाई बढ़नी चाहिए वो अब तक बढ़नी चाहिए थी। हमें प्रेस वार्ता करने की जरूरत नहीं थी। ये देखिए, हमने बाय नेम जिन लोगों ने वो रास्ता रोका है, एप्लीकेशन हमने बस स्टैंड थाने में 2 एप्लीकेशनें दी हैं, क्योंकि कुछ लोग तो वो ऐसे हैं कि वो गाड़ियों के मालिक भी नहीं है वो। तो मैं खासकर अपनी ट्रांसपोर्ट J&K वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं अपील करूंगा सरकार से, और अगर मेरी आवाज एलजी साहब सुन रहे हैं तो ये जो सर पे चढ़ाया है ये अजीज सिंह, इनका जनाब आप इलाज करिए, इनकी इंक्वायरी करिए, कहां से ये आया है और इसका बेसिक मुद्दा क्या है? सरकार क्या इतना चुप करके बैठ गई अजीज सिंह से? लूट के खाया उसने, हमें गले काटे हैं, हमारे कमीशनें खाई हैं, और खासकर ये 4 जो लोग इसके साथ हैं ये कमीशन एजेंट हैं। इन्होंने जब ये इलेक्शन हुई इन्हीं के द्वारा गाड़ियां भेजी गई। आप रिकॉर्ड निकालिए, अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं, पुलिस को चाहिए इन 4 लोगों का देखिए कि कितनी गाड़ियां इन्होंने इस इलेक्शन में भेजी थी, और उनके पीछे ठेकेदार कौन था? अजीत सिंह। और मैं माफी चाहूंगा आप मीडिया से, क्योंकि ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अगर कोई ऐसा शैतान हमारी ट्रांसपोर्ट को खराब करेगा, तो मुझे लगता कि जब हम अभी हमारी शांति से हम वार्ता कर रहे हैं, मैं अपील करूंगा सरकार से कि आप कम से कम यहां ध्यान दीजिए, माहौल मत अब हमारी ड्यूटी में आप मत स्टार्ट करिए कि माहौल हम खराब करें। लेकिन आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है ये इसलिए हमने कंप्लेनें दी है, अगर इस पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है फिर जो हम
अपना आंदोलन करते हैं, फिर कोई भी सरकार हो, कोई भी महकमा हो, हम सही हैं, सही रास्ते पे चलेंगे, लेकिन कानून अपना काम, हमने एप्लीकेशनें दी है, उस पर कानून अपना काम करे। विजय, आप बार बार कह रहे हैं कि गाड़ियों को रोका गया, जो रीजन वहां पर बताया गया, क्यों आखिर गाड़ियों को रोका गया? देखिए अगर किसी को ये, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, ट्रांसपोर्टर चाहे वो कोई भी हो, वो हमारा एक हिस्सा है। ट्रांसपोर्टर को अगर कोई शिकायत है, मैंने पहले भी कहा था, आप, क्योंकि अगर कहीं आपको लगता है कोई गाड़ी गलत चल रही है, तो मेरे भाई उसमें कानून है, आरटीओ उसमें चार्ट टाइम टेबल बनाते हैं, आप आरटीओ को कंप्लेन करें। अगर उसके बाद अगर हमारी टीम बैठी है, आप पुलिस में भी जा सकते हैं कि जनाब ये गाड़ी गलत चल रही है, ये कौन सा कानून है कि गाड़ी खड़ी करनी, और वो गाड़ी जब उसमें 50 लोग बैठे हैं, अपनी मंजिल तक कोई जा रहा है, कोई बीमार है, कोई कहीं शादियां हैं, मगर उनको चाहिए था कि जनाब टाइम टेबल है। अब हमारी न्यूली जो टीम बनी है, चेयरमैन साहब के पास आ सकते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास आ सकते हैं, जनाब ये टाइम टेबल में कोई गलती है, आप सीधा करिए। नहीं करता तो फिर बात आगे चलती। आप कानून अपने हाथ में ले रहे हो, गाड़ियां खड़ी की, और गाड़ियां खड़ी करने के बाद सवारियां वहां बेचारी खजल हुई, जितनी भी सवारियां उसमें बैठी थी। तो मैं अपील करूंगा, खासकर एलजी कोई अजीत सिंह का नहीं है। हम सरकार में भी आपने देखा, जब ये पीछे जो टाइम था, हमने कहां साथ नहीं दिया इस एलजी साहब का, मगर एक अजीत सिंह की वो बात सुन के ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क करेगा, तो मुझे लगता है वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। शिव जी, क्या आपको ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं एलजी साहब पे, आपको क्या लग रहा है कि जो भी इस समय जो बातचीत हो रही है, एलजी साहब को इसकी पूरी नॉलेज है, और एलजी साहब की छत्रछाया में ही अजीत सिंह का? देखिए एलजी साहब को क्या इस चीज का पता नहीं, ये लोगों को, पुलिस को डराता है अजीत सिंह कि मेरा एलजी है, एलजी हमारा नहीं है। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा खिता, जिसकी मैं पिछले 30 सालों से हम इनकी सेवा कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से उन ट्रांसपोर्टर भाइयों को उससे भी अपील करूंगा, और जनाब आप क्यों इसके चक्कर में पड़े हो, और ये जो ट्रांसपोर्ट है, हम ट्रांसपोर्ट की सेवा के लिए हैं। किसी को कोई अगर कोई कंप्लेन है, किसी को कोई लगता है कि मेरी गाड़ी सही नहीं चल रही, आप आइए, मगर ये तो नहीं ना आप कहीं गाड़ियां रोकोगे, ड्राइवर के साथ मारपीट करोगे, कंडक्टर को उतारोगे। तो मुझे लगता है ये जो एपिसोड आज हुआ है, इसी कारण हमने आपको ये कष्ट दिया, क्योंकि शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर को ही हमारी ये जो आज ये जो एपिसोड हमारे साथ हुआ, क्या आपको लगता है कि उनको कानून का सहारा लेना चाहिए? क्या आपको लगता है जो उन्होंने किया कि गाड़ी रोक के वो सही है? क्या कोर्ट ने जो स्टेटस को दिया हुआ है, क्या वो उसकी ये वायलेशन करे और पुलिस इनको ना पूछे? ये सारी चीजें कुल मिलाके में, क्योंकि ये चीजें सामने आनी चाहिए मीडिया के कि हम अपनी जगह ठीक है, आपको डेट पड़ी है 21 दिन है, उसमें जाइए कोर्ट में, आप कोर्ट में जाइए, जो आपको कोर्ट राहत देती है वहां ये जाते नहीं है। ये पर्टिकुलर जैसा मैंने कहा, ये जो 4 लोग हैं, ये ठेकेदार है, उनका ठेकेदारों का जो हेड है वो अजीत सिंह है। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि चेयर जाने के बाद इस तरह की बड़ी बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए, सही क्वेश्चन पूछा तो आप देखिए, जब अजीत सिंह जी चेयरमैन थे तब भी मैं प्रेसिडेंट था, जब मेरे पीछे ये हमारा साया वजीर साहब थे तब भी मैं प्रेसिडेंट था। क्या यही लोग थे? क्या अजीत सिंह के साथ हम नहीं चले? जब हमें लगता था कि ये जो उंगली पकड़ी है ये हमारी कहीं ना कहीं हमें जो कुएं में डालेगी, तो हमने वो उंगली छुड़ा ली अपनी, गलत किया हमने। क्या मैं भी अगर अजीत सिंह की तरह होता तो मैं भी ट्रांसपोर्टरों को बेच के मैं भी ठेकेदार बन जाता। ऐसा तो नहीं, अजीत सिंह जी जो कर रहे थे पहले अध्यक्ष बनकर, इसलिए यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी की बसेस आ गई, अब तो चेयरमैन साहब बदल गए हैं, लेकिन उनका जो दबदबा है वो नहीं जा रहा यहाँ से। देखिए दबदबा उनका कोई नहीं है, दबदबा उनका सिर्फ एलजी साहब है। मैं सीधे पॉलिटिकल आदमी आप कैसे बोलते? आप देखिए क्यों, आप देखिए किसी एक बंदे को वहां टाइम नहीं मिलता, अजीत सिंह को महीने में 4 बार टाइम मिलता है। कारण क्या है? वो कारण आपने खोजना होगा। आप मीडिया एक चौथा पिलर हो और सच्चाई। आपने दो चीजें बोली थी, इनका बैकग्राउंड चेक करें, बैकग्राउंड बिल्कुल किया जाए, बैकग्राउंड हमें पता है बिल्कुल। इसका अगर
मैं जैसा बोल रहा हूं कि आप चौथा स्तंभ पिलर जिसको माना जाता है, क्योंकि आप लोगों की मैं हमेशा इज्जत करता हूं, खासकर मीडिया जो हमारा जेएंड के ड्यूटी में है, क्या उसका बैकग्राउंड नहीं चेक होना चाहिए? मेरा भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। मेरा अगर कहीं लगता है कि मैं प्रधान पोस्ट पे हूं, मेरा करेक्टर कहीं गलत है तो प्लीज अभी उठा के मुझे जेल में फेंक दे। लेकिन इसका तो करण जी, ये जो स्कफल की जो स्थिति बन रही है, अब आप चेयरमैन हैं और जिस तरह आज चीफ साहब ने कहा कि गाड़ी रोकी गई, सवारियां बीच में थी, अगर किसी स्कफल में किसी सवारी को अगर कोई चोट लग जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? एलजी प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन होगा? क्योंकि आप साफ कह रहे हैं कि एलजी के कहने पर जो है पुलिस जो है वो उस पर कोई भी कदम जो है वो नहीं कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय न्यायालय से एक फैसला आया हुआ है जो कि 5 नवंबर को उन्होंने रिस्ट्रेन किया था अजीत सिंह को, देवेंद्र चौधरी को, और ये कहा गया है स्पेसिफिकली उस ऑर्डर में कि स्टेटस को रहेगा सारी एसोसिएशंस का, और जो सिस्टम ट्रांसपोर्ट का, जो जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के ग्रुप्स के प्रेसिडेंट्स इंडिविजुअली सब सिस्टम में जहाँ जहाँ ग्रुप्स हैं वहाँ पे चल रहा है, उस सिस्टम को वैसे ही चलाया जाए। उसके बावजूद कुछ शरारती तत्व जो इस बिहाफ पे यहाँ पे भेजे जा रहे हैं इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए, हमने यहाँ पे 3 इंसिडेंट्स हुए हैं। पहला इंसिडेंट हुआ था जब हमने यहाँ पे कन्वेंशन वेयर हाउस में रखी थी, वहाँ पे आके शोर शराबा किया गया, वहाँ पे आके मनगढ़ंत बातें कही गई। उन मुद्दों को लेके हमने स्टेशन हाउस ऑफिसर गांधीनगर के पास एक एप्लीकेशन दी। इस घटना के बाद आज सुबह पहले बीसी रोड में हमारे छम रूट के प्रेसिडेंट हैं भारत भूषण जी, इनकी बसेस को रोका गया। उसके बाद वेयर हाउस में आके लाभ सिंह जी हमारे आरएसपुरा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, उनके वहाँ पे शोर शराबा किया गया, रोक डाली गई। वहाँ पे जो हमारा सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जो स्मूथली रन किया जा रहा है, उस पर रोक लगाएगी। जब एक लॉ का ऑर्डर एक पास हुआ है कोर्ट में से, जब हमारे को न्यायालय ने एक ऑर्डर पास करके दिया है, तो मैं एक आपके माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स को एक बेनती करना चाहता हूं कि बड़े ही प्यार भाव से, हमें कोई वैर विरोध किसी ट्रांसपोर्टर के साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि सब एक भाईचारे, एक परिवार की तरह, जिस तरह टीएस वजीर साहब के साथ आप चल रहे थे, उसी प्रकार से आपको साथ लेके हमारी जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन वही तरीके से चलाएगी। आप किसी भी शरारती तत्व जो कि अब एक चेयरमैन नहीं रहा हुआ है और वो लोगों को, हमारे ट्रांसपोर्टर्स को, हमारे भाइयों को उकसा के एक गलत राह पे डाल रहा है, मैं चाहता हूं कि उनको इस चीज का एक सबक लेना चाहिए कि हमें टीएस वजीर साहब ने सिखाया है कि सबको हमने साथ लेके चलना है और हम ट्रांसपोर्टर को साथ लेके। इसके साथ एक सवाल ऐड करेंगे, जो आज पुलिस से आप मिले हैं, पुलिस से आप मिले, एसएसपी से मिले, डीवाईएसपी जो है उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो हुई है, तो उसके बाद जो आश्वासन पुलिस ने आपको दिया है, जो बॉडी लैंग्वेज वहां पर थी, वो किस तरह की थी? आश्वासन किस तरह का आपको मिला? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा नहीं है, पुलिस ने दोनों गुटों को बुलाया, जैसे हमारी पूरी टीम थी और वही लोग जो हल्ला मचाने वाले वहां थे। पुलिस में एसडीपीओ जो गांधीनगर हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा उनका जो बात करने का तरीका था, और उन्होंने जैसे कहीं घर का कोई बड़ा मुखिया समझाता है, उन्होंने ये भी समझाया कि ये कानून है, मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन मैंने जो पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ लिख के मैंने वो जो डंडा उठाया है, मैंने कहाँ चलाना है मुझे वो भी आता है। मगर उनका, क्योंकि उसमें एसएचओ गांधीनगर भी थे, पुलिस चौकी जो इंचार्ज हैं वो भी थे, और टीम हमारी पूरी वहां मौजूद थी। मगर उन्होंने वही जो कानून का जो हमारा सहारा था, जो माननीय अदालत ने हमें वो जो स्टे की कॉपी जो हमारे पास थी, उन्होंने कहा इसमें पढ़िए अगर आपको किसी को नहीं पढ़ना आता, और बाई डिटेल उन्होंने एक एक पैरा पढ़ के सुनाया कि कहीं भी अगर आप, इनका जो काम 4 तारीख तक चल रहा था वैसा ही चलेगा। जब 5 तारीख को हमारा वो जो नोटिस आया, उससे तब तक जो काम चल रहे थे ट्रांसपोर्टरों के वैसे ही चलेंगे, आप इसमें दखलंदाजी नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं कुछ जाना, तो जाइए, आप कोर्ट में ऑर्डर लाइए। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि एलजी और जो है अजीत सिंह जो है उनकी आपसी मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है संधू जी।
अब पर्दे के पीछे बैठ के कोई जितने मर्जी इल्जाम लगाए, ऐसा नहीं है। मेरे भाई यहाँ किरण वर्मा जी बोल रहे हैं, जनाब जब मैटर कोर्ट में है तो आप करवा सकते हो, मैं आप ही को इलेक्शन कमिश्नर बनाता हूं, आप ही करवाइए। जब मैटर कोर्ट में है तो इलेक्शन का तो नाम ही नहीं है ना। अगर रही बात इलेक्शन की, आज से 10 दिन पहले वो इलेक्शन क्यों नहीं हुई, तब क्यों नहीं कराई अजीत सिंह ने इलेक्शन? वजीर साहब, आप चेयरमैन बने हैं, क्या एलजी से मिलने, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सुनने को मिला कि अजीत सिंह को तो एलजी प्रशासन, एलजी मनोज सिन्हा जो है वो टाइम दे देते हैं, क्या आप कभी उनसे मिलने गए हैं, ट्रांसपोर्टर्स की बात की और आपको समय मिला है, या एलजी आपके साथ भी बायस्ड है? देखिए, हम अपनी अभी जो बात है, हमने अभी तक जो हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे सतीश शर्मा जी हैं, हमसे उनसे भी मुलाकात हुई थी, हमारी प्रशासन के साथ भी मुलाकात हो रही है। हमने एलजी साहब से अभी वक्त नहीं लिया है, आने वाले समय हम एलजी साहब से भी वक्त के मानने की गुजारिश करेंगे और हम उनसे भी मिलके इसी मुद्दे के ऊपर, हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम एलजी साहब से मिलके इसी मुद्दे के ऊपर उनका हम अपना वार्तालाप करेंगे। करण जी, जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो ये चाहता है, क्योंकि बाजारों में बातें होती हैं, अफवाहों का बाजार इस तरह गर्म होता है, तो उसके बाद हर कोई ये चाहता है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जैसे पहले काम चल रहा था स्मूथली ऐसे काम चले, आपका जो तकरार है वो खत्म हो जाए, सब लोग एक मंच पर आ जाएं, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सब सारे ट्रांसपोर्टर से यही अपील करना चाहता हूं कि आपके लिए ये जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एक गुलदस्ता बनाया गया है, जिसमें आप जितने भी अपने ग्रीवेंसेज हैं, इश्यूज हैं, उनको यहाँ पे लाके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं और हम आपकी बातें सुन के ही आगे फैसला लेंगे। हमारे सारे परिवार से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई जो ये आज इस वैर विरोध में उठा के किसी के नक्शे कदमों पे जाके ये कारणवश जो षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारी ट्रांसपोर्टर को भंग करने का, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को खराब करने का, मैं उनसे गुहार लगा रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए, हमने जो आपके इश्यूज होंगे हम उनको पहले बैठ के सुनेंगे, बात करेंगे और आपको इतना हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि हम उनका एक सही फैसला लेंगे। अगर नहीं सही फैसला होता है तो आपके लिए हम इस ट्रांसपोर्ट चेयर को एज ए चेयरमैन में छोड़ दूंगा। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सुबह एक चैनल पर हम ये वीडियो देख रहे थे जहां पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स कह रहे थे हमें अजीत सिंह से कोई लेना देना नहीं है, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमसे पर्ची की मांग की गई, हमें धमकाया गया, जिसको लेकर हम जो है वो पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। क्या ये उनका इल्जाम उसमें हरमीत जी, बेबुनियाद? मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, पहली चीज है कि आपको इन चीजों की इंफॉर्मेशन शायद सही नहीं सुनाई दी जा रही है। हमें सिर्फ मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल जो चैनल कवर कर रहा था वहाँ पर ये बाइट सुनी है। वहाँ पे आपको ये बताया जाए कि यहाँ पे जितने भी ग्रुप सिस्टम्स हैं वहाँ पे चलान सबके काटे जाते हैं। वो चलान इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि एक टाइम टेबल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, उस गाड़ी का एक चलान काटा जाता है। ये चलान सब ग्रुप में काटा जाता है। अब कुछ शरारती तत्व कहते हैं कि हम ये चलान नहीं काटने देंगे। जब एक ऑर्डर है न्यायालय का जिसमें कहा गया है स्टेटस को है और उसमें पूरी एसोसिएशन का जो सिस्टम जैसे चल रहा है 5 तारीख से 5 नवंबर से ये वैसा ही चलता रहेगा जो 5 नवंबर को चल रहा था। उसके बावजूद इनकी गुंडागर्दी जो लाई जा रही है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को खराब किया जा रहा है, इन शरारती तत्वों पे एक्शन लिया जाना चाहिए और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही गुहार लगा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस से जो सक्षम है ये पता करने में। धन्यवाद। अगर पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आपका क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, जो हमारा आगे भी रहा है कदम, हम सड़क पे भी आना जानते हैं और हम इन कामों को पहले भी कर चुके हैं। धन्यवाद। लास्ट सवाल रहेगा, पुलिस भी तो एलजी के पास ही है ना, क्योंकि होम के पास है पुलिस तो नहीं की। देखिए हम भी एलजी साहब के ही हैं। हम ये चाहेंगे कि कहीं गुंडागर्दी को शेल्टर नहीं मिलना चाहिए और गलत लोगों को यहाँ पे कहीं पे भी शेल्टर नहीं मिलेगा। आगे भी जम्मू कश्मीर में नहीं मिला और यहाँ पे आज भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।